तो हेलो भाई लोग, अब नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर 2 सिविक्स का फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मीनिंग तो मतलब बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 या उससे ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट एक ही देश के अंदर। तो फेडरलिज्म का कुछ फीचर्स जान लेते हैं। दो या दो उससे ज़्यादा टीयर्स, ये तो एक तरह से याद ही हो गया है, डेफिनेशन में ही आ जाता है। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम पीपल बट ईच टीयर हैज़ ओन जर्सिडिक्शन, मतलब सारे टीयर ऑफ गवर्नमेंट तो एक ही आदमी को गवर्न करेगी, लेकिन ये उनका अपनी भी एक हद रहेगी, मतलब एक हद तक वो कर सकें। तो ये है। थर्ड, द जर्सिडिक्शन ऑफ ईच टीयर आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनकी जो हद है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो फिर उसी हद में रह के उन्हें काम करना पड़ेगा। चौथा, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वन गवर्नमेंट सच चेंजेस रिक्वायर, मतलब ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना है तो फिर उसमें एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का नहीं, मतलब दोनों गवर्नमेंट्स, मतलब दोनों टीयर ऑफ गवर्नमेंट का मंजूरी लगेगा ही लगेगा अगर उसमें चेंज करना है तो। पांचवा, कोर्ट्स के पास पावर होता है इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोर्ट है ना, एकदम अंपायर जैसा काम करती है, मतलब जैसे थर्ड अंपायर वैसे ही। जैसे मैच में देखते हो ना, कोई भी कांड होता है तो फिर अंपायर आके सुलझाता है, तो फिर वैसे ही अंपायर का काम करता है। तो फिर अगर स्टेट या फिर गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है तो फिर उसको भी यही इंटरप्रेट करके सॉल्व करता है। तो इसीलिए कोर्ट के पास पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का। छठवां, सोर्सेस ऑफ इनकम्स आर स्पेसिफाइड फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इनकम सोर्सेस किस किस को कहाँ कहाँ से मिलेगा, मतलब कहाँ कहाँ से लेना है अपनी इनकम, वो भी स्पेसिफाइड है, मतलब उन्हें बता दिया गया है कि यहीं यहीं से लेना है, ये हिस्सेदारी नहीं करना है एक ही चीज़ में। और ये फेडरल सिस्टम के डबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू सेफगार्ड दी